हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फेवरेट चैप्टर, जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर कंसिडर किया जाता है। दो तीन ही फॉर्मूला जो है आपको याद रखने हैं, और इस फॉर्मूलाज को याद रखकर इस चैप्टर के एक भी मार्क को आप मिस नहीं करोगे। इस चैप्टर में आप आउट ऑफ क्वेश्चंस या फिर जिसके क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं उसमें आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। चैप्टर का नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ इस चैप्टर में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कहा जाता है वो आपका है सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंसेस क्या होते हैं? जब भी हम कुछ गेम खेलते हैं, स्किप काउंटिंग है, स्किप काउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं तो फिर कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न हम डिसाइड करते हैं या फिर हम मल्टीपल्स में पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो स्क्वायर नंबर्स के अकॉर्डिंग सपोज हम गेम खेल रहे हैं कि हमें कंटिन्यूअसली स्क्वायर नंबर्स बोलते जाना है। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। इस तरीके से हम कुछ पैटर्न बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें उस पैटर्न को एक कहीं पे तो एक वेरिएबल के फॉर्म में हम रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, उसको राइट करने की कोशिश करते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वेरिएबल्स में जब भी हम लिखते हैं तो सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स है, जैसे हम टेबल कहते हैं कि 2 का टेबल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन। ये क्या होता है कि एक सीक्वेंस कंटिन्यू होते जा रही है। अब यहाँ पे हम हर एक नंबर को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, हर एक नंबर को हम यहाँ पे कहेंगे, वो हमें टर्म्स में हम कंसिडर करते हैं। दिस आर कॉल्ड टर्म्स। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम कंसिडर करेंगे, A1 आपकी 2 है, A2 4 है, A3 6 है, देन A4 8 है, A5 10 एंड अप टू सो ऑन। यंथ टर्म के लिए सपोज here we can decide AN and here also we can represent it as a AN। अब यंथ टर्म के लिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला डिफाइन होता है, या फिर इसके लिए कौन से फॉर्मूलाज हम सीक्वेंस उसे डिफाइन करते हैं, और उस सीक्वेंस के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, हमें हर एक टर्म को ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसमें से क्या स्पेसिफाइड किया गया है। यहाँ पे टर्म 1 है और टर्म 1 का आंसर 2 आता है। इट मीन्स दैट हियर वी कैन टेक 2 into 1 is equal to 2 is the आंसर। सपोज सेकंड टर्म वी कैन टेक, सेकंड टर्म में भी हमने डिफाइन किया है कि A2 के लिए हम डिफाइन करेंगे 2 into 2 is equal to 4 आंसर डिफाइन कर सकते हैं। उसमें एक पैटर्न हिडन है, उस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे सिर्फ A3, यहाँ पे अगर सेकंड थर्ड नंबर लेते हैं, A3 को डिफाइन करते हैं तो फिर A3 कैन बी रिटन एज 2 into 3। यस, सो 2 into 3 आंसर इज 6 आता है। अगर ऐसे ही हम एंड सो ऑन AN को ऑब्जर्व करेंगे, हर एक नंबर 2 के मल्टीपल्स में है, एंड उसी के साथ यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है 2 को, सेकंड टर्म के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है 2 को, एंड फर्स्ट टर्म के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया है। सेम एज इट इज यन टर्म के लिए, AN के लिए हम क्या करेंगे, यन से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। इसी तरीके से अलग अलग पैटर्न्स फॉर्म होते जाते हैं। कहीं पे फ्रैक्शनल फॉर्म में मिलते हैं, तो कहीं पे हमें इंटीग्रल फॉर्म में, या फिर कहीं पे नेचुरल फॉर्म में हमें पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। हम अलग अलग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। सपोज हमें कोई एक ऐसे ही पैटर्न, आप इसके लिए, इस सीक्वेंस के लिए जो भी सीक्वेंस डिफाइन किए उस सीक्वेंस को हम डिफाइन करेंगे AN इज इक्वल टू 2N। अब ऐसे एक सीक्वेंस, ऐसे एक फॉर्मूला मिलता है जो हमें सीक्वेंस डिफाइन करता है, जो हमारी सीक्वेंस है उस 2N फॉर्मूला से डिफाइन की गई है। अब सपोज डायरेक्टली आपको एक कोई सीक्वेंस डिफाइन की होगी, सपोज अनदर सीक्वेंस वी कैन टेक AN इज इक्वल टू N स्क्वायर ओनली, AN इज इक्वल टू N स्क्वायर। अब जब हम इसके लिए ऑब्जर्व करते हैं कि AN इज इक्वल टू N स्क्वायर, हम ऑब्जर्व करेंगे इसे सॉल्व करते समय हमें टर्म्स फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस आएंगे। फाइंड द टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस AN इज इक्वल टू N स्क्वायर। अब इसके टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। जब सपोज वी कैन टेक A1, जब हमें इस सीक्वेंस के टर्म्स फाइंड आउट करने, तो फर्स्ट टर्म इसे हम कह सकते हैं A1 को कंसिडर करेंगे फर्स्ट टर्म। अगर इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो N के लिए आपको 1 वैल्यू पुट करनी है। सो हियर वी गेट 1 स्क्वायर इज 1। सेम एज इट इज सेकंड टर्म के लिए हम A2 डिनोट करेंगे, एंड सेकंड टर्म के लिए हमें उसी की वैल्यू N के लिए हमें 2 रिप्लेस करना है। सो पुट
for n value is 2, n is equal to 2 in this an equation. So here we get 2 square is 4. So second term जो हमें यहाँ पे मिलती है वो है आपकी 4. सेम एज इट इज थर्ड टर्म के लिए आप ऑब्जर्व करोगे तो n की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है. 3 स्क्वायर इज 9. सो हमें न्यू पैटर्न मिलता है 1 4 9 एंड सो ऑन. इस तरीके से आप सीक्वेंस फाइंड आउट करोगे. अब ये जो सीक्वेंसेस है, इन सीक्वेंसेस के टर्म्स फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस रियरली आपको पूछे जाते हैं, या फिर सेक्शन बी में कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा. सेक्शन बी के लिए हमें इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सेक्शन सीक्वेंसेस हमें ऑब्जर्व करने. इसके बाद हमें स्टडी करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो लेट अस सी व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन.